Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का एक पार्ट है. इन्हें बी ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोला जाता है. ठीक है. ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? बेसिकली ट्रांजिशन का मतलब होता है दरमियान में, ट्रांजिशन में. ठीक. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स. ठीक है. ये एस और पी ब्लॉक एलिमेंट के दरमियान में प्रेजेंट होते हैं. इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि इनमें पार्शियली फिल्ड या हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल होता है. अब पार्शियली और हाफ फिल्ड में फ़र्क है. जो हाफ फिल्ड होता है ना, इसमें ये है कि डी के जो पांचों ऑर्बिटल है ना, उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. लेकिन पार्शियली हम इसे भी कह सकते हैं कि डी के पांचों में से एक में एक है, दो में. तो ये पार्शियली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है. इनकी ये प्रॉपर्टी है कि इनमें हाफ फिल्ड या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल होंगे आइदर इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर आयोनिक स्टेट. ठीक है. अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो इसमें से डी 1 to 10 वेरी कर सकता है. ठीक है. और इसमें एस टू रहेगा और यहाँ पे डी में 10 होंगे और जो एफ है वो वेरी कर सकेगा 1 to 14 और इसमें भी एस में 2 होंगे. ये इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की. अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं. एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एक आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, जो मिड में सीरीज़ है ट्रांजिशन की, इसमें से नीचे जो आपको पार्ट मिलता है वो पीरियोडिक टेबल का ही एक सीरीज़ है. उन्हें क्योंकि पीरियोडिक टेबल से निकाला गया इसलिए इसे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, मतलब ये पीरियोडिक टेबल के अंदर वाले पार्ट से निकाले गए हैं. इनकी 2 सीरीज़ होती हैं, 4F सीरीज़ और 5F सीरीज़. 4F सीरीज़ सीरियम से ल्यूटिनम तक जाती है 58 to 71 और एक्टीनियम से लॉरेंसियम तक 103 तक इसका एटॉमिक नंबर वेरी करता है. फिर आ जाते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एमडीकेट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज़ है. अब इसमें से डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसे बोला जाता है. इन ये 3 सीरीज़ में कंसिस्ट करते हैं. एक 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ एंड 5D सीरीज़. 3D सीरीज़ जो स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक है, फिर यट्रियम से कैडमियम, फिर लैंथेनम से मरकरी तक. सबसे ज़्यादा एमडी कैट पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी 3D सीरीज़ जो कि एफ में भी सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन की गई है. सो दिस इज़ इम्पोर्टेंट. फिर आ जाते हैं हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स की दो बेसिक टाइप्स हैं. एक टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और एक नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स. टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है इन देयर एटॉमिक स्टेट और इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट या आयनिक स्टेज में. ठीक है. अब जो नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, इनमें यहाँ डी आपके पास एम्प्टी होगा, लेकिन अगर सम केसेस में हुआ भी तो वो क्या होगा, डी ऑर्बिटल उसका क्या होगा, फुली फिल्ड होगा इन कैटायनिक या आयनिक स्टेट में आप कह सकते हैं. ठीक है. इसमें आ जाती हैं, आपने ये याद रखना है, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन सी सीरीज़ आती है. 2B सीरीज़ एंड 3B सीरीज़. 2B में हमारे पास जिंक, कैडमियम और मरकरी आ जाता है और 3B में स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम आ सकता है. आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इन्हें नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहा गया. अगर मैं एक्सप्लेन करूँ इसे, तो अगर मैंने लिखा हुआ है ना जिंक का आपको पता है आर्गन में 18, इसके टोटल 30 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. आर्गन में 18 हो गए, फिर 3D और 4s 2 हो गए, बाकी इसके 10 आ गए. ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है. अगर मैं इसकी आयनिक कैटायनिक स्टेट लिखूं Zn+2, तो इसमें इसके पास 3D10 रह जाएंगे क्योंकि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग भी 4s से स्टार्ट होती है और जब रिलीज़ होते हैं तब भी s से होती है. इसकी अगर +2 स्टेट में लिखेंगे तो हमारे पास इसका 3D ऑर्बिटल क्या है, फुली फिल्ड है. अब इसके अलावा अगर हम एक 3B सीरीज़ से एक मेंबर की देख लें तो जिस तरह है स्कैंडियम में आ गया आर्गन. स्कैंडियम का 21 है, आर्गन में 18 फिल हो गए. फिर हमारे पास 3D और 4s, 18, 20 और 21. स्कैंडियम +1 और +3 में, सॉरी क्योंकि पहले s में से निकलते हैं, +3 में इसके पास 3D 0 हो जाता है, मतलब ये एम्प्टी है और ये फुली फिल्ड. इन्होंने नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स के दोनों ने डिमांड को पूरा किया. दिस इज़ दे आर नॉट
टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे आर नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इसलिए रखा गया है क्योंकि इनकी बॉन्डिंग में s और d ऑर्बिटल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। आगे हम 3D सीरीज़ के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनके ऑक्सीडेशन स्टेट, नंबर ऑफ़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में देखें तो ये देखें स्कैंडियम, टाइटेनियम, इनके एटॉमिक नंबर की बेस पे इन्हें इस तरह से अरेंज किया गया। लेकिन जो फर्स्ट बी है वो कॉपर है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट बी का मेंबर कौन सा फर्स्ट, तो वो कॉपर है फर्स्ट बी। फिर ये सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 और 8 बी कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर, आयरन, कॉपर एंड निकल। ठीक है, इन तीनों को एक ही मेंबर में, एक ही ग्रुप में रखा गया है। फिर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में आप सिर्फ आर्गॉन 18 तो इसमें फिल हो गए। नेक्स्ट आपने फिलिंग करते जाना है, पहले एस को फिल करना है और फिर डी को करना है। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में भी जो वेरिएशन शो करते हैं वो एक क्रोमियम है और एक हमारे पास कॉपर है। क्रोमियम जो है इसमें भी 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा और कॉपर में भी 4s में एक इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी आप सब में देख सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जस्ट सिर्फ कॉपर एंड क्रोमियम अब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करते हैं। और किस वजह से, क्योंकि जब इनकी फिलिंग हो रही होती है डी की, तो डी में इनके पास 4 अगर इलेक्ट्रॉन रह जाए, 4 इनमें फिलिंग होगी। अगर मैं क्रोमियम की देखूं तो 2 अगर यहाँ पे फिल हो जाते तो यहाँ पे 4 रह जाने थे। लेकिन डी इतना स्टेबल है कि ये शफलिंग करा देता है और एस से इलेक्ट्रॉन जो है वो डी के पास चले जाते हैं और इस तरह डी में 5 हो जाते हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। सेम कॉपर में भी यही है कि उसमें पेयरिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाती है एंड फिर हमारे पास एस में एक रह जाता है। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो आपने ये याद रखना है, मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर ओनली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर आयनिक स्टेट। ठीक है, +2 देख सकते हैं आप सब में है। तो अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज़ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हमारे पास +2 है और +1 कौन कौन शो करता है, मैग्नीज, आयरन एंड कॉपर। अब ये भी आ सकता है कि मैक्सिमम या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, तो वो है हमारे पास मैग्नीज। मैग्नीज +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें इनके डी ऑर्बिटल्स की बेस पे, तो जो फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हैं वो ज़्यादा स्टेबल हैं देन हाफ फिल्ड एंड देन द पार्शियली फिल्ड। पार्शियली और हाफ फिल्ड के बारे में आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, मैग्नीज। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स की। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनकी एक हमारे पास के शेल होता है, एल, एम और एन। ये 4 शेल बेसिकली हम पढ़ते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है। अब ये भी पूछते हैं कि एम शेल में